और जाकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर जब एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हम एक साथ प्रभु के चरणों में बैठकर उपवास और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। आज हम परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे। आज उपवास प्रार्थना है, मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बीचवा प्रार्थना। हम परमेश्वर के वचन में क्या आधार है वो हम आज हम अध्ययन करेंगे। यजकियेल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी का पुस्तक है, उसका 22 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ेंगे। यजकियेल चैप्टर 22 वर्स 30। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन कहा, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसा कि भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे, लोग वहां पर बाबिलोन के बंधुआई में थे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, ये लोग बाबिलोन में जाने से पहले भविष्यवाणी बोला, तुम लोग बाबिलोन में तुम्हें लेके जाएगा। बाबिलोन में जाने के बाद वहां पर परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को रखे थे। वो एक यजकियेल भविष्यवक्ता, दूसरा कौन है मालूम? दूसरा भविष्यवक्ता कौन है? एक यजकियेल भविष्यवक्ता था, यजकियेल बाबिलोन में। दूसरा दानियेल। कौन है? दानियेल। 2 भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि इस्राएल जनता को सुधारने के लिए। परमेश्वर इस्राएल जनता को ऐसे ही त्याग नहीं, उनको सुधारना। परमेश्वर क्या कभी अन्याय करेगा? कभी हम सोचते हैं अन्याय करेगा परमेश्वर? नहीं करेगा। इस्राएल जनता को सुधारने के लिए परमेश्वर 2 प्रकार के लोगों को 2 जगह पर रखा। एक व्यक्ति को राजमहल में रखा। कौन राजमहल में थे? दानियेल। कौन था? दानियेल नेबुकदनेस्सर राजा के राजमहल में थे। उसके साथ ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। खाने पीने सब कुछ सुविधा है, लेकिन यजकियेल भविष्यवक्ता को बाकी जितना भी यहूदी लोगों के साथ केबार नदी के पास में छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। उसको क्या मिलेगा, खाना पीना क्या मिलेगा, कुछ नहीं मालूम। एक व्यक्ति ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन परमेश्वर उसको खिला रहे, राजमहल में सुविधा के साथ रह रहे, समय का सबसे उत्तम चीजें पा रहे थे। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, बंधुआई में बंदी लोगों के बीच में नदी के केबार नदी के तट पर रह रहे। परमेश्वर के एक उद्देश्य होते हैं। हम एक दूसरे को तुलना नहीं करना। उसको यह बहुत बड़ी अनुग्रह मिला।
ये मत सोचिए उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा अमीर है, बहुत ज्यादा है, फेमस है, दूसरे के बंदा है, वो खाने पीने तक नहीं है। तो दोनों को हम हमारे नजर में क्या काउंटिंग करते हैं? हमारा नजर अलग है, परमेश्वर का नजरिया अलग है। हालेलुया। हो सकता है आप कष्ट के रास्ता से, मुसीबत के रास्ता से जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके हाथ पकड़ करके जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, निराशा नहीं होना। अभी यशायाह को प्रभु ने इसलिए रखा, वहां पर कितना भी गुलामी लोग हैं, इतना लोग बंधुआई में रहे लोग हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन दानियल को परमेश्वर ने राजमहल में रखा। दानियल के द्वारा नेबुकदनेस्सर राजा उतार पाया। राजा को सुधारने के लिए परमेश्वर ने दानियल को रखा। दोनों को डिफरेंट काम था, दोनों का अलग अलग काम थे। परमेश्वर हम सबको अलग अलग काम में सौंपा, अलग अलग जगह पर रखा, लेकिन एक काम करना है, हमारा उद्देश्य परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम समय निकाल कर आज उपवास के साथ इधर आया, एक विषय के लिए प्रार्थना करने, मध्यस्थ करें। परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, मैंने उससे ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े के उस सुधार में, बाड़ा बना कर रखा है। बाड़ा इसलिए रखा है, उसके अंदर शत्रु ना घुसे। बाड़ा इसलिए रखा है, हम अलग सा है दिखाने के लिए, लेकिन बीच बीच में टूट गया। उसके अंदर से आराम से शत्रु घुस जाएगा, जानवर घुस जाएगा। बाड़े को सुधारना काम दिया। और देश के निमित्त नाके पर, यानी गैप होते हैं ना, जो टूट गया उसके बीच में गैप होते हैं, नाके पर मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाए, मुझे ऐसा उनको नाश ना करने पाए। परमेश्वर का क्रोध के सामने मध्यस्थता करने के लिए ढूंढा मनुष्य को। प्रभु ने बोला, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। नाके पर खड़े होना। देश नाश की ओर जा रहे हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने इस जगह पर रखा है। मेरे और आपका ड्यूटी है हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने समर्पित किया। बस अपने आप गांव में रह रहे होंगे, परमेश्वर ने आपको उसी एरिया के लिए चुन लिया। नाके पर खड़े होना, दीवार को मरम्मत करे, परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए नाके पर खड़े हो जाए। दीवार पे कई चीजें टूट जाते हैं। श्रेष्ठ गीत का पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों पे फूल लगे हैं। जो छोटी लोमड़ियां, लिटिल फ्रॉक्स, छोटी जो लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ते हैं। दाख लगाया, दाख रस मिलना है, दाख का वो अंगूर मिलना है, लेकिन उस अंगूर के बीच में फूल आने के समय पर अगर फूल को झाड़ दिया तो अगले बार कोई फल नहीं मिलेगा। इधर एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, जो छोटी लोमड़ियां दाख की वारी को बिगाड़ देता है, उसे उन्हें पकड़ना, क्योंकि हमारी दाख की वारी फूल में फूल लगी है। लिटिल फ्रॉक्स, छोटी छोटी लोमड़ियां, छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी वस्तु हमारा अनुग्रह को गिराने के लिए, अनुग्रह को बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, उसको पकड़कर पार करना है। हालेलुया।
तैयार है, इसलिए लोग इधर उपवास कर रहे हैं। लिटिल फॉक्स, छोटी लोमड़ियां, दाख की बारी को नष्ट करने वाली लोमड़ियां, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी सोच विचार, छोटी छोटी गुस्सा, छोटी छोटी क्रोध, छोटी छोटी कड़वाहट, छोटी छोटी बात, आलसी, ये सब चीजें क्या करना है? छोटी लोमड़ियां, याद रखिए, उसको पकड़ना, स्वयं पकड़ना पड़ेगा, पकड़कर उसको बाहर करना, नहीं तो दाख में फूल लगी है, इधर उधर कूदेगा, इधर उधर कूदेगा, फूल गिर जाएगा, उसमें फल नहीं आ सकता है। इसलिए इस छोटी लोमड़ी को जरूर पकड़ना है, क्योंकि छोटी लोमड़ी कहां से आ गई मालूम है? दीवार टूट गया, मरम्मत करना, आज मरम्मत करने का काम हम लोग इधर कर रहे हैं। ये छोटी लोमड़ी उनको पकड़ना है। ये लिटिल फॉक्स क्या करेगा? दाख की बारी का फूल को गिरा देगा, फूल को गिरा देगा, अनुग्रह को गिरा देगा, आशीर्वाद को गिरा देगा। इसलिए नाके पर मुझे और आपको प्रभु ने रखा है, खड़े होकर मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। मैं और आप उस मध्यस्थता का कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें चुन लिया। आज हम देखेंगे बाइबल में से 3 व्यक्तियों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग मिलेगा बाइबल में, लेकिन 3 विशेष व्यक्ति मध्यस्थता प्रार्थना किया है। इस मध्यस्थ प्रार्थना 3 लोगों ने किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना हम देखेंगे, एलिया का मध्यस्थ प्रार्थना हम देखेंगे, अब्राहम का मध्यस्थ प्रार्थना आज हम देखेंगे। मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना, एलिया का मध्यस्थ प्रार्थना, अब्राहम का, इब्राहिम का मध्यस्थ प्रार्थना। ये 3 लोगों के प्रार्थना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कार्य को लेके आएगा। आज उपवास के लिए हम लोग समय निकाल कर आया है, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना, मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना। भजन संगीता का पुस्तक 106 अध्याय है, उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, उस वचन में मूसा के विषय के बारे में बोला, इसलिए उसने, यानी परमेश्वर ने कहा, भजन संगीता के अंदर बोल रहे हैं, उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरे चुनाव का मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। एक व्यक्ति को नाश करने जा रहे थे, उस व्यक्ति के नाश की वजह से उस देश के नाश होने वाले थे। एक व्यक्ति बहुत बड़ा अनुग्रह पाने वाला था, अनुग्रह पाने वाला मूसा बोला, प्रभु के सामने जोखिम में खड़े हो गए, जोखिम उठाया, प्रार्थना किया। इधर बोला जोखिम के सामने स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलाहट को ठंडा करके कभी ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। परमेश्वर की क्रोध को एक व्यक्ति का प्रार्थना ठंडा कर रहा है। याद रखिए, ये प्रार्थना छोटी, ये मत सोचिएगा हमारे समय बर्बाद करने के लिए एक छुट्टी का दिन है, इसे जाकर हम लोग कह रहे कि नहीं, प्रभु की क्रोध को भी ठंडा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर को क्रोध को भी ठंडा कर, यही लिखा, जलाहट उसको ठंडा कर दिया। कौन है? एक मूसा का प्रार्थना, एक मूसा का प्रार्थना
उसको ठंडा कर दिया, जोखिम के सामने खड़े हो गए। एक तरफ पूरा देश नाश होने वाला है, एक जगह पर अकेले मूसा खड़े हो गया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा, इन देश को सबको सत्यानाश कर दूंगा। हो सकते तो वो प्रभु मुझे चुन लो करके बोल सकते थे, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने जोखिम उठाया, उनके लिए प्रार्थना किया। भजन संगीता 106 का 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की, जो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। देखिए परमेश्वर इसलिए क्रोधित हो रहे हैं। ये मत सोचिए परमेश्वर का, यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी। वो एक साइड कॉइन का एक साइड है, कॉइन का दूसरा भी एक साइड है ना, एक सिक्का का एक साइड, दो साइड होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, यही दोनों हेड। एक साइड में परमेश्वर प्रेमी है, दूसरे साइड में क्या है, और गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। उन्होंने उस बछड़े को बनाकर मूर्ति दंडवत करके बोला, यही है तुम्हें इस्राएल मिस्र से लेके आया। उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को खास खाने वाले बैल के प्रतिमा के साथ बदल डाल दिया। कौन किया? हारून, मूसा का बड़ा भैया। परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े-बड़े काम किए थे। उसने तो आम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। यही बात है। जब ये होरेब में ये काम किया, उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर परमेश्वर भयंकर काम किया, वो सब भूल गए। एक बैल बनाकर बोला, ये तुम्हें मिस्र से लेके आया, क्योंकि उसने उतना साल से वही देख रहा था, मिस्र का देवता। जीवित परमेश्वर से कोई लेने देना नहीं था। 23वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। परमेश्वर उनके क्रोध बढ़ा दिया, लेकिन उस समय मूसा एक जगह पर जोखिम उठाने के लिए तैयार था। मूसा जोखिम उठाने के लिए तैयार था। हम लोग इधर जोखिम उठाकर आया। आज उपवास प्रार्थना शायद कम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का ईमानदारी के लिए बहुत धन्यवाद हो। उपवास प्रार्थना के लिए आप लोग इंतजार कर आया, अच्छा लगा। आज सुबह नीलू से बात किया, बोला है अच्छा लगता है जब तो उपवास प्रार्थना होती तो समय अच्छा है। बच्चों को भी तो के अंदर ये विचार होना है, परमेश्वर की महिमा हो, समय हमें मिलते हम प्रार्थना में विधि। निर्गमन के पुस्तक में उसके और एक्सप्लेन किया है। 32 अध्याय में 8वां वचन पहले पढ़ेंगे। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना दिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा ले आया वह यही है। मूसा 40 दिन के लिए परमेश्वर के जो पर्वत पर रहे, परमेश्वर उनको
आज्ञा दे रहे हैं, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। 10 आज्ञा में 4 आज्ञा परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाला रिश्ता बता रहे थे। 6 आज्ञा मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या होना चाहिए प्रभु बता रहे थे। उसका पहला नंबर 1 आज्ञा क्या है? मुझे छोड़कर और किसी को उपासना नहीं करना। पहला आज्ञा ही वहीं पर छोड़ दिया, पहला ही आज्ञा ही वहां पर तोड़ दिया, पहला आज्ञा ही तोड़ दिया। 9 वचन से पढ़ेंगे, 9 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, मैंने उन लोगों को देखा और सुन हे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊं। जहां पर बोला है मैं उनको भस्म करूं, परंतु मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह करके मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। तो ये बात जिसकी मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर क्रोधित हो रहे थे और परमेश्वर ने बोला ये लोग हठीले मन हैं। मूसा को बोला मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर मान लीजिएगा परमेश्वर उसको एक बड़ी जाति बना देते तो यीशु मसीह मूसा के वंशावली में आ जाते थे, लेकिन यीशु मसीह मूसा की वंशावली में नहीं आया। किसका वंशावली में आया? दाऊद किसकी वंशावली में आते? कौन से गोत्र में आते? यहूदा गोत्र। मूसा कौन सी गोत्र का है? लेवी गोत्र का। प्रभु के लिए कोई भी बात नहीं है। अब्राहम को पत्थर से संतान बना सकते तो प्रभु चाहते तो यीशु मसीह मूसा का वंशावली में भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूसा एक अच्छा काम किया, परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। ये वाक्य कितना अच्छा लग रहा है। एक मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मना रहे, ऐसे संभव है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को साधारण एक व्यक्ति मना रहे। वो वचन पढ़ने के समय कितना अद्भुत है। यही है प्रार्थना। ये मनाने मतलब है ना, यही है प्रार्थना। क्या बोल रहे? एक तरफ से पढ़ते तो मनुष्य परमेश्वर को उपदेश दे रहे, जैसे दे रहे लग रहे, मूसा परमेश्वर को एडवाइस दे रहे, उसी प्रकार हमको फील कर रहे। क्या बोल रहे हैं? मना रहे, हे यहोवा, तेरे कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़कता है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ द्वारा मिस्र देश से निकाल कर लेके आया। मनाने का नंबर 1 रहस्य, तूने लेके आया। हम भी बोल सकते परमेश्वर तूने मुझे बुलाया, आधे रास्ते पर लाकर छोड़ेगा नहीं। यही है परमेश्वर से मनाने का अर्थ, यही है प्रार्थना का अर्थ। हम परमेश्वर को वास्तव में परमेश्वर को मनाया। 12 से पढ़ेंगे। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वेश्चन, लेकिन प्रभु को करेक्ट प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिस्री लोग ये बोलेगा परमेश्वर बुरे अभिप्राय से पहाड़ों में खाक करने के लिए और मिटा डालने के लिए उस मनसा से यहां पर लेके आया। करेक्ट पॉइंट प्रभु के सामने रख दिया। लोग बोलेगा, सही में बोलेगा। यही है नेसेसरी प्रेयर, यही है मध्यस्थ प्रार्थना। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से, भड़के हुए क्रोध को शांत कर। एक मनुष्य परमेश्वर से बोल रहे। बच्चे पढ़ने के समय पर खुद ले रहे थे,
हम क्या परमेश्वर को कोई उपदेश दे सकता है? नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर प्रभु को प्रार्थना के द्वारा बोला है, परमेश्वर आप अपना क्रोध शांत कर, तू अपनी प्रजा को ऐसा हानि पहुंचाने से फिर जा। आगे अपने दास अब्राहम, हाँ। इसहाक हाँ। और याकूब को स्मरण कर। लेकिन और प्रभु को और याद दिलाया, परमेश्वर आप अपना दास जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनसे आपने वाचा बांधे हैं, स्मरण कर। जिसने हम प्रार्थना ऐसे करते हैं, परमेश्वर आप हमसे याद वाचा बांध दिए ना, याद कीजिए। इसलिए हम लोग जरा तैयार है, इतने लोग मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, परमेश्वर याद कर। आगे लिखिए, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है वह तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। आमीन। पर एक रात में अब्राहम को तारे दिखाया परमेश्वर, गिनना चाहते तो गिनो। उस दिन से अब्राहम गिनने शुरू किया, आज तक वैज्ञानिक लोग भी गिनकर अभी तक अता पता नहीं है कितना है। तो उसे याद दिला गया, अगर ये सारे लोगों को, प्रजा को खत्म किया है तो वो वाला प्रॉमिस कहां चले जाएगा? परमेश्वर को मना रहे, परमेश्वर को मना रहे। एक मूसा, बाकी सारे सैनिक के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो गया, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करे, नाके पर खड़े हो गए, नाके पर खड़े हो गए। व्यवस्था विवरण के पुस्तकों में 9 अध्याय में जब हम आएंगे, अभी ये वाला घटना आप लोगों को मालूम है, ये व्यवस्था विवरण और ये निर्गमन में जो लिखा है, व्यवस्था विवरण में क्यों लिखना? नेक्स्ट जनरेशन जो पीढ़ी है उनको कुछ भी मालूम नहीं, उनको समझाना। बाइबल का पन्ना बढ़ाने के लिए परमेश्वर ऐसे नहीं लिखा है। नेक्स्ट जनरेशन को मूसा मरने से 1 महीना पहले ही लिखा है, ज्यादा समय भी नहीं। प्रभु ने बोला तुम दोबारा एक बार लिख लो, उनको समझा बुझाकर 1 महीने का समय दिया। उसके बाद वो पिस्गा के ऊपर लेके गया। प्रभु बोला है तुम आगे नहीं बढ़ेंगे, वही है कनान देश, वहीं पर मर गया। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 17 से लेकर पढ़ेंगे। तब मैंने उन दोनों पट्टियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया। ये बात घटना घटने के बाद मूसा छोटे पीढ़ियों को कह रहे हैं, उनका घटने के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने वो दोनों पट्टियों को परमेश्वर ने लिख कर दिया, उसको उनके सामने फेंक दिया। तब फेंक दिया है वही था, क्योंकि हम ये देखा है ये लोग मूर्ति का जो दंडवत कर रहे थे, जब ये यही कर रहा था समय, ये फेंक दिया। ये बात 40 साल के बाद में जब आ रहे हैं, वो पीढ़ी को समझा रहे हैं, तब मैंने उस पट्टियों को मैंने क्या किया है, फेंक दिया। वो फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। उनके आंखों के सामने उसको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, परमेश्वर को रीस दिलाई, गुस्सा दिलाई। मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ गया। दाऊद यहाँ पर मूसा बोला, तब मैंने यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जल और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने
उस बार भी मेरी सुन ली। उस बार में यहोवा ने सुन ली। एक प्रार्थना इधर मूसा अपना अनुभव बता रहे, यहोवा ने सुन ली। आगे 20 और 21। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। हारून के ऊपर परमेश्वर क्रोधित हुआ, हारून को भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय में मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। देखिए, मैंने हारून के लिए प्रार्थना की, यही मध्यस्थता प्रार्थना। मैंने हारून के लिए प्रार्थना की। और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया। आग में डालकर फूंक दिया। और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर कर डाला कि वह धूल के समान जड़ हो जाए। और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फेंक दी, चूर कर दिया। यहाँ पर मूसा अपने अनुभव बता रहे थे। गुस्सा से वो पट्टी को तोड़ दिया। बाइबल में एक व्यक्ति का 2 स्वभाव बोलते हैं। मूसा जैसे शांत स्वभाव वाला कोई नहीं है कर बाइबल में लिखा है। मूसा जैसे गुस्सा वाला, अभी ये देखिएगा, प्रभु ने अपने हाथ से पट्टी बनाकर अपने हाथ से लिख कर दिया हुआ कानून है। फर्स्ट लॉ, पहला कानून, गुस्सा से तोड़ दिया। एक शांत स्वभाव वाला, नम्र स्वभाव वाला, अभी एकदम गुस्सा से क्रोधित हो। ये कौन सी गुस्सा है मालूम है? यीशु मसीह शांत स्वभाव है, गुस्सा वाला? बताइए, यीशु मसीह शांत वाला है, गुस्सा वाला? हाँ, शांत भी है और साथ में उसको जो कबूतर बेचने वाले को पिटाई देने भी आते हैं। दोनों है। वो क्रोध क्या था? स्पिरिचुअल, आत्मिक क्रोध था। वो अच्छा है, लेकिन बुरा क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्रोध को, आत्मा को भी भगाने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। वो लिटिल फॉक्स, छोटी लोमड़ी है, उसको भी फेंकना। वो हंस में हम लोग आए, प्रभु मदद करेंगे। इस लोमड़ी को आप अपने हृदय के अंदर रखते तो रात की बारी को बिगाड़ देगा। पहला हम देखा है मूसा का मध्यस्थ प्रार्थना। दूसरा, एलिया भी एक मध्यस्थ प्रार्थना किया। एलिया की मध्यस्थ प्रार्थना, एलिया ने एक मध्यस्थ प्रार्थना किया। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन से हम 18 वचन तक पढ़ेंगे। 16 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने पापों को मान लो। दुनिया में सबसे कठिन बात है तो अपने पापों को मानना है। दुनिया में सबसे आसान काम कौन सा है? दूसरे को पाप दिखाना। तूने ये किया, बहुत आसान है। मैंने ये किया कर कोई भी बोलता बहुत कम मिलते हैं। लिटिल फॉक्स, छोटी लोमड़ी है, दाख की बारी को बर्बाद करने वाली छोटी वो लोमड़ी को पकड़ना है, बाहर करना है। क्योंकि दाख की बारी में फूल लग गई, अनुग्रह का फूल हमारे ऊपर आ गया। थोड़ी समय के बाद उसमें पूरा अंकुर आना है।
अगर इस लंबड़ी को इधर उधर आकर बिगाड़ने दिया है तो अनुग्रह नहीं मिलेगा। अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। उपवास में इसलिए आया, इसलिए हम लोग इधर आए, जिससे हम चंगा हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद एक उदाहरण आपको बोला, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवत हुई। प्रार्थना के विषय के बारे में बताने के बाद यीशु मसीह का भाई याकूब इधर बोल रहे हैं, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ ना बरसे। 3.5 साल तक बारिश नहीं आया। फिर प्रार्थना की, आकाश वर्षा आ गया, भूमि फलवत हुआ। एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा आकाश को बंद भी कर रहा है, आकाश को खोलते भी। अधिकार एलिया की प्रार्थना। मेरी और आपके जीवन में परमेश्वर अधिकार दिया है। इस अधिकार को जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, गड़बड़ी हो जाएगा। इस अधिकार को हम इस्तेमाल करना, प्रभु आप चमत्कार काम करें। दूसरा राजा का पुस्तक में 2 अध्याय और उसका 12 वचन इस प्रकार लिखा है, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तो उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। एलिया ऊपर जाने वाले थे, एलीशा वहीं पर रखा, एलीशा खड़े थे। इधर एक बात बोला, उसको देखकर एलीशा कहने लगा, हाय मेरे पिता। उसके बाद लिखा है, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। इस्राएल का रथ और सवारों, यानी एक लीडरशिप में दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला रथ और सवारों। जब वो उसको देखते देखते आपका ऊपर चला गया। इस्राएल का रथ और सवार मतलब दूसरे को अगुवाई कर, दूसरे को प्रार्थना कर, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाली लीडरशिप। इसलिए बोला रथ और सवारों। एलीशा देखने के वक्त एलिया ऊपर जा रहे हैं, अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े के साथ जा रहे थे। एलिया कब मरा है? एलिया नहीं मरा, अभी तक नहीं मरा, लेकिन एलिया आएगा। अंतिम समय में मलाकी का पुस्तक में लिखा है, कठिन समय में एलिया नबी को भेजेगा। प्रकाशित के पुस्तक में भी वही बातें लिखा है, 2 गवाह आएगा। परमेश्वर की महिमा हो। ये दोनों गवाह, एक मूसा के बारे में देखा, एक एलिया के बारे में देखा। यीशु मसीह का रूपांतरित पर्वत पर ये दोनों वहीं पर आए थे। परमेश्वर की महिमा हो। एलीशा को भी रथ और उसका सवार कर एक राजा बुलाया था।
दूसरा राजा 13 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आओ। यहाँ पर लिखा है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। ये जो एलीशा एलिया के लिए बोला वही बात है। योआश राजा एलीशा के लिए बोल रहे, वो बुजुर्ग हो गया, मरने पर था, तब तक वहीं पर गया, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। वो भी लीडरशिप, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, रथ और सवारों। तब बुढ़ेपे में है, डेथ बेड में थे, उस समय एलीशा ने बोला, तुम ये धनुष लेकर आओ, धनुष को लेके आओ। और आगे देखिए 15 से, वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। राजा के हाथ धनुष लेके आओ बोला। एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ में रख दिया है। आगे, तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। तीर को छोड़ दो। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। आराम के ओर से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपने आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डाले। उसका अंत कर डालेगा। ये तीर अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, आराम के लोगों के पास जा रहे हैं, यही प्रार्थना। एक तीर लगा रहे हैं, लेकिन शत्रु के वहां तक नहीं, खिड़की के पास तक ही गया, खिड़की के पास तक ही गया है, खिड़की के पास तक गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, खिड़की के पास तक गया, लेकिन इधर बोला है आराम की सेना के पास जा रहे हैं। हम इधर छोटा प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा कार्य वहीं पर हो रहे हैं। छोटा प्रार्थना इधर कर रहे हैं, बड़े कार्य वहीं पर हो रहे हैं। ये प्रार्थना ध्यान से पढ़िएगा अगले वचन। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। ये तीर लेकर भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। 3 बार तीर को नीचे मारा। योआश ने एक बहुत बड़ी गलती की। 5-6 बार मारना चाहिए था, लेकिन केवल 3 बार मार दिया। वो सोचा है ये साधारण में क्या है, भविष्यवक्ता बुढ़ेपे में क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। वो तीर लेकर 5-6 बार मारना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ 3 बार मार दिया और ठहर गया। आगे लिखा है, इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर एलीशा ने कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता, आराम को ऐसा तक मार सकता था कि उनका अंत कर डाल सकता था। परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। अब तुम उन्हें 3 ही बार मार सकते। ये बात पहले से योआश को पता चलते तो वो 1000 बार मार सकते थे। कई चीजें हमको पता ही नहीं चलती। प्रार्थना से इतना असर होते तो हम लोग दिन रात प्रार्थना कर सकते थे। जानकारी होना है, यही है मध्यस्थ प्रार्थना। असली में योआश आया उनकी ख्याल रखने के लिए। वो मृत्यु सिक बेड में थे, डेथ बेड में थे, वहीं पर आकर बोला,
तब यहां पर राजा के बुढ़ेपे में है एलिशा, योआस आ गया और ये सारे कार्य उसका हाथ रखकर तीर लगा रहे थे। उसी तीर को केवल 3 ही मार नीचे मारा। तुम 5-6 बार मारते तो तुम्हें जय मिल सकते थे, लेकिन तुम 3 ही बार मारा, इसलिए तुम्हें आराम के लोग केवल 3 ही बार तुम मार सकते हैं। मेरे प्यारों, समय हमारे हाथ से निकलने से पहले परमेश्वर के लिए जो कुछ करना है वो करना आवश्यक है। कल मौका नहीं मिल सकता है, इसलिए आज अवसर है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि योआस कर इस्राएल में भी एक राजा था और यहूदा में भी एक राजा था। दोनों एक ही समय पर थे। भी एक बात, किंगडम डिवीजन हो गया, नॉर्थर्न किंगडम, सदर्न किंगडम, यहूदा और इस्राएल। दोनों समय पर दोनों राजा था, दोनों का नाम लगभग एक ही थे। आपकी जानकारी के लिए है, पढ़िएगा दूसरा राजा 13 अध्याय के 10 वचन पढ़िएगा। यहूदा के राजा योआश के राजा के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। ये दोनों का नाम लगभग वही है, योआस। दोनों इस्राएल का भी राजा था, यहूदा का भी राजा था। दोनों का समय पर, उस समय पर एलीशा था भविष्यवक्ता। दोनों के समय पर एलीशा भविष्यवक्ता था। वो हम राजाओं के पुस्तक जब पढ़ने के समय पर भविष्यवक्ता को भी याद करना। ये दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे। परमेश्वर की महिमा हो। ये प्रभु की उपस्थिति में हम आए। तीसरा व्यक्ति है अब्राहम। वो भी एक प्रार्थना पुरुष था। उनका भतीजा धीरे 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 चलकर यहाँ पर लेफ्ट राइट डिसीजन हो गया था। तुम राइट जाते तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, तुम लेफ्ट जाते तो मैं राइट जाऊंगा। तब लोत ने अच्छा भूमि देखा, सोदोम की ओर। बाइबल कह रहे थे एकदम एदन जैसे दिख रहे थे। दूसरा साइड उसके उल्टा है, मरुभूमि है। मम्रे का कुछ जगह है, वहां पर मरुभूमि है। अब्राहम उसको पहला चांस दिया, उसने अच्छा भूमि को चुन लिया। अब्राहम बोला है मुझे ये चाहिए, काफी है। वो गलती नहीं था, गलती यही हो गया। धीरे 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 लोत ने अपना तंबू उखाड़ कर खड़ा कर सोदोम के बीच में जाकर बसने लगा, बाग के बीच में जाकर बसने लगा। परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला था। उस समय परमेश्वर ने अपना दूध भेज दिया। परमेश्वर आकर उनसे बोला, परमेश्वर आया, यहोवा का दूध करके देखते तो यीशु मसीह, यहोवा उनसे बातें कर रहे थे, परमेश्वर बात कर रहे थे। उसका उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय 20 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सोदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सोदोम और अमोरा के चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। उनका पाप बड़ा भारी हो गया। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंचती है। चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है और न किया हो तो मैं उसे जान लूं। परमेश्वर यहोवा बात कर रहे थे अब्राहम से। ये चिल्लाहट, उनका पाप बढ़ गया। आज इंग्लिश में हम लोग को सोदोमी कर एक बात बोलते हैं, उनके यहाँ से शुरू हो गया।
आदमी आदमी के साथ शादी, औरत औरत के साथ शादी। आज भी चल रहे हैं, उसको सौदा भी बोलते ख्वाब है। ये बात परमेश्वर के पास तक पहुंच गई। 20 से 22 तक पढ़ेंगे, 22 से लेकर 24 तक। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सोदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यहोवा के आगे खड़ा, देखिए परमेश्वर के सामने, देखिए तब वो पुरुष वहां से चला गया। ये बात है, इंफॉर्मेशन देकर चला गया। बात क्या है? अब्राहम का भाई का बेटा सोदोम में, इसलिए एक इंटरसेसरी प्रेयर चल रहे थे। और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया। मान लीजिएगा कोई हम चल रहे हैं, हमारे आगे कोई खड़ा हो तो हम आगे नहीं जा सकते। यहोवा के आगे, देखिए इतना भयानक घटना है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे आकर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक इंसान यहोवा के आगे खड़ा रह गया। जाते ही नहीं है, खड़ा रह गया लिखा, खड़ा होकर हटा नहीं है, रह गया यानी जाने दे दिया। इसको मध्यस्थता प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछा है? क्या तू? तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ये तो प्रश्न पूछ रहा था, क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन। क्या तुम दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? ये प्रश्न। आगे, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? अब्राहम को थोड़ा काउंटिंग कैलकुलेशन मालूम है। एक बड़ा सिटी है, उस सिटी में कम से कम 50 धर्मी तो होना चाहिए। अगर वहां पर 50 धर्मी है तो तुम उस नगर को खत्म करेगा? प्रश्न ये किसके सामने है? यहोवा परमेश्वर के सामने। रास्ता रोक कर, रास्ता ब्लॉक कर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी मंत्री के सामने ऐसे करते तो क्या हालत हो सकता है? अरे मंत्री के पास कोई एक मीडिया वाला माइक लेके जाने के लिए डर रहा है। उस कंडीशन में अखिलांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का रास्ता रोक कर खड़े होकर क्वेश्चन पूछने के लिए अब्राहम के पास हिम्मत था। ये साधारण विषय नहीं है। परमेश्वर के सामने रास्ता को रोक कर परमेश्वर जा रहे थे नाश करने के लिए, रोक दिया, परमेश्वर भी रुक गया। बातचीत चल रहे, वार्तालाप चल रहे। 50 धर्मी है तो उस देश को नाश करेगा, क्वेश्चन यही है। आंसर क्या है? परमेश्वर क्या बोला 25 से? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझसे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोला भाग जाओ करके, नहीं बोला गेट आउट करके, नहीं बोला। परमेश्वर ने आंसर दे रहे। हमारे परमेश्वर का प्रेमी परमेश्वर का विशेषता हम लोग उधर देख सकते हैं। एक इंसान के सामने तो इंसान क्या करेगा? गेट आउट, मैं मेरा काम में करने जा रहे करके बोल सकते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की रास्ता को ब्लॉक कर आर्ग्यूमेंट, एक तरफ से बोलता आर्ग्यूमेंट है, वहां पर 50 धर्मी है तो क्या आप उस देश को, उस नगर को नष्ट करेगा? हमारे परमेश्वर बात भी करते हैं, हमसे भी बात करते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला है? अगर वहां पर 50 धर्मी है तो वे उस देश को नाश नहीं करेगा, उस नगर को नाश नहीं करेगा। आगे, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की
कि तुझसे बातें करूं। बातें कर रहे अब्राहम अपने आप को फिर थोड़ा सा प्रभु के सामने नम्र कर रहे, मैं मिट्टी और राख हूं, मैं आपके सामने आर्गुमेंट किया है, मुझे क्षमा करिए, लेकिन एक और बार मैं हमसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा अब्राहम थोड़ा सा क्या है नीचे आ रहे हैं, नीचे लेवल पर आ रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं बीच में, एक दूसरे के लिए मध्यस्थता चल रहे हैं। आगे लिखिए। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? अब्राहम बोला अगर तो 50 तो समय कहीं गोरखपुर जैसे सिटी है, वहां पर 50 लोगों का नाम आराम से मिलेगा। अब्राहम सोचा परमेश्वर 50 लोगों में कमी से नहीं हो गया, अब्राहम 5 लोगों का हो गया। हम लोग दुकान में जाकर 10 रुपया कम करो, 5 रुपया कम करो कर हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। सही बार्गेनिंग यहाँ पर भी हो रही परमेश्वर और अब्राहम के बीच में। बाजार में जाकर सब्जी खरीदने के समय पर अरे 10 रुपया 5 रुपया कम करो कर हम लोग बोल रहे हैं। सेम सिचुएशन परमेश्वर और अब्राहम के बीच में। 50 में से मान लीजिए 5 लोग कम हो गया, 45 लोग आ गया, क्या तुम उस देश को नाश करोगे, उस नगर को नाश करोगे? आगे लिखा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। नहीं, यदि उसने कहा, यदि मुझे उसने 45 भी मिले, 45 भी मिले, तो भी उसका नाश ना करूंगा। यहाँ पर लिखा है 45 मिलते तो भी नहीं करेगा। अब्राहम फिर 5 का और घटाना चाह रहे। आगे देखिए। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले, वहां पर तो 40 मिल गया तो मिल जाता तो उसको नाश करेगा। आगे लिखा है। उसने कहा, मैं तो 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। और क्या कहते हैं 50 से 5 कम कर दिया, 45 पहुंच गया, 45 से और 5 कम कर दिया है, कितना आ गया? 40 हो गया। और अब्राहम अगले स्टेप में ये 5 वाला वो डिनोमिनेशन जोड़ देते हैं, ये 5 वाला काम नहीं चलेगा, 10 का डिनोमिनेशन में आ जाते हैं। आगे देखिए। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। अभी 50 से 45 आया, 45 से 40 आ गया, 40 से 35 आना चाहिए था, लेकिन उनको मालूम है इतना है नहीं है, 10 कम करेंगे, 10 कम करेंगे। रास्ता रोक कर, रास्ता ब्लॉक कर बात कर रहे हैं। अब्राहम हमके घर पर आकर बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर खड़े होकर। क्या हिम्मत है अब्राहम का? रास्ता ब्लॉक कर यहां पर बात कर रहे हैं, वहां पर 30 लोग मिलते तो क्या उसको नाश करेगा? आगे भी क्या? उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले, तो भी ऐसा ना करूंगा। 30 मिले तो फिर भी नहीं होगा, फिर भी अब्राहम छोड़ने का लायक नहीं। अब्राहम दूसरे तो वो 5 वाला डिनोमिनेशन फिर छोड़ दिया, फिर 10 में आ गया। आगे देखिए। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। अभी कदाचित वहां पर 20 मिले, क्या करेंगे? नष्ट करेगा। आगे देखिएगा। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। 20 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर बोला 20 लोग हैं तो नाश नहीं करूंगा। आगे लिखा। अब्राहम को फिर आर्गुमेंट कर नीचे और नेगोशिएशन करना है, 20 से फिर नीचे लेके आ रहे दिखा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु, को क्रोध ना करे, मैं एक ही बार आगे नहीं पूछूंगा, एक ही बार पूछूंगा। कदाचित उसने 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। 10 तक गया। अब्राहम को फिर हिम्मत नहीं है 5 और कम करने के लिए पूछने की, फिर हिम्मत नहीं मिला। वास्तव में वहां पर एक भी नहीं था, एक आधा कच्चा आधा पक्का एक लूत वहां पर थे। उनका पत्नी तो वहां पर नमक का खंभा बन गया, बेटी दोनों थे, बस इतना ही लोग आया
वहां पर बोलने के लिए एक भी नहीं था। कम से कम हमारे देश के लिए 10, हमारे सिटी के लिए 10 धर्मी होना जरूरी है। प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना है, प्रार्थना करना है। अब्राहम का परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। रास्ता ब्लॉक कर पूछने के लिए हिम्मत अब्राहम को दिया, क्योंकि उसी अब्राहम के संतान में हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। परमेश्वर क्रोधित हो उसको भगाया नहीं, उसी के वंशावली में हमारे प्रभु यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आज 3 लोगों के बारे में देखे। मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना देखा, एलिया की मध्यस्थ प्रार्थना देखा, अब्राहम की प्रार्थना देखा। परमेश्वर बोला नाक के पर खड़े होकर मेरा क्रोध को ठंडा करने के लिए कोई व्यक्ति है ढूंढा। इस्राएल में एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। परमेश्वर इस देखने के समय पर हमारा अवस्था क्या है अपने आप को जांचे। हमारा आवश्यकता, हमारा सिचुएशन कैसे है, हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखें। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमसे बात किया, छोटी लोमड़ी को दाख की बारी को बिगाड़ने ना दे, क्योंकि दाख की बारी में फूल लग गई है। इस छोटी लोमड़ी को पकड़कर बाहर फेंकना है। छोटी क्रोध, छोटी कड़वाहट, छोटी गुस्सा, छोटी ईर्ष्या, छोटी पाप पकड़कर फेंकना, वरना हमारे ऊपर दाख की बारी में फूल लग गया। याद रखिए, स्वर्ग में पहुंचना है, वहां पर अनेक फल हमें मिलना है। यहां पर हमारा फूल झड़ गया तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए छोटी लिटिल फॉक्स को पकड़े, परमेश्वर की वाणी है, हम अपने आप को सुधारे। इसलिए हम लोग प्रभु के उपस्थिति में थोड़ा सा प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने आप को प्रभु के